हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करेंगे वो है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है उसका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इंट्रोडक्शन में जो है माइकल फैराडे जो है उसने सबसे पहले हमारे पास इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अब हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को समझ लेते हैं बेसिकली ये होती क्या है। तो ये जो है हमारे पास अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, एक हमारे पास लाइंस की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी पॉइंट चार्ट के अक्रॉस। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी। एन इलेक्ट्रिक line of forces is considered to be the path followed by a unit positive charge in an electric field। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को जो है हम कंसीडर करते हैं कि द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि ये हमारे पास, इसने जो पाथ फॉलो किया है इसको हम बेसिकली नाम देते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएँ तो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से लाइंस क्रिएट होती हैं वो हमारे पास रेडियली आउटवर्ड होती हैं। जैसा कि इस फिगर में हम देखें तो जो इस पॉजिटिव चार्ज से लाइनें बाहर निकल रही हैं ये रेडियली आउटवर्ड हैं। अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से देखें तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी वो इनवर्ड होंगी, जैसा कि इधर दिखाया गया है। ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएटेड बाय अ नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। ठीक है, आगे हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है जो डिपेंडेंस है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की, वो हमारे पास बेसिकली लाइंस के ऊपर डिपेंड करती है ना। जितनी नंबर ऑफ लाइंस आपस में ज़्यादा होंगी और क्लोज टू ईच अदर होंगी उतना ही हमारे पास वहाँ पे फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो लाइन एक दूसरे से अपार्ट होंगी, एक दूसरे से दूर दूर होंगी, तो वहाँ पर फील्ड की वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो वीक होगी। तो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं स्ट्रेंथ इज़ डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। व्हेन लाइन आर कम क्लोज टू ईच अदर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर। जब जो लाइनें हैं वो एक दूसरे के कम क्लोज हो जाती हैं, एक दूसरे के करीब करीब आ जाती हैं, तो फिर हमारे पास जो फील्ड होता है जो उसकी वैल्यू होती है वो हमारे पास ग्रेटर होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से अपार्ट होंगी, जैसे एक दूसरे से दूर दूर होंगी, व्हेन लाइंस आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेसर। उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो वीक होगी। आगे हम बात करते हैं, टॉपिक नंबर है फील्ड बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान फील्ड कैसा होगा। जैसे कि देखिए ये मैंने बनाए हैं दो सिमिलर चार्जेस, पॉजिटिव और पॉजिटिव, दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं। इनके जब मैं क्लोज लेके आता हूँ तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो एक दूसरे से रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे को ये दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, जब ये रिपेल करेंगे तो इनके दरमियान जो है वो हमारे पास एक ज़ीरोथ रीजन बन जाएगा, एक नेचुरल जोन बनेगा जिसको हम ज़ीरोथ रीजन भी कहते हैं। ज़ीरोथ फील्ड भी वहाँ पर हमारा फील्ड भी जो है वो ज़ीरो होता है और उसको हम नेचुरल जोन भी कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इन केस ऑफ टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। जब दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे जिनकी मैग्नीट्यूड, याद रखें, जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड। वहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कर्व की शक्ल में होंगी ना। देखें ये सारी लाइंस जो है वो कर्व की फॉर्म में है। ठीक है, दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल होने की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो कर्व की शक्ल में चली जाती हैं। द मिडल रीजन शोज द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल जोन। ठीक है, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है, इसलिए वो हम उसको कहते हैं ज़ीरोथ रीजन भी कहते हैं, उसको हम न्यूट्रल जोन भी कहते हैं और उसको ज़ीरो फील्ड भी कहते हैं, ज़ीरो फील्ड स्पॉट। आगे हम बात करते हैं फील्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। जब तो हमारे पास अपोजिट चार्जेस, जैसे कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से हमने पीछे पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज जो है उससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है रेडियली आउटवर्ड होती हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर रेडियली इनवर्ड होती हैं। तो देखें ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से रेडियली निकल रही हैं। ठीक है, अब और नेगेटिव जो है वो इनको अपने अंदर और नेगेटिव जो है उसके रेडियली इनवर्ड हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ द अपोजिट चार्जेस द field lines start from positive charge and end on the negative charge। और क्या करूं, बल्कि अब मैं बंद ही कर देता हूँ।
करते हैं कि देन हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म फील्ड बेसिकली हमारे पास एक ऐसा फील्ड होता है जहाँ पर जो है वो हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं, ठीक है। दो चार्जेस के दरमियान जब लाइंस इक्वली स्पेस्ड होंगी और अगर वो लाइन इक्वली स्पेस्ड हैं देन हम उनको कहते हैं, और पैरेलल भी हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं और पैरेलल हैं, हम उनको कहते हैं, वहाँ पर जो फील्ड की वैल्यू है वो जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। सपोज करें कि मैं आपको एक फिगर के अंदर दिखाता हूँ। इस फिगर के अंदर देखें, यहाँ पर जो लाइंस हैं ये इक्वली स्पेस्ड भी हैं और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये सारी की सारी जो लाइंस हैं वो इक्वली स्पेस्ड भी हैं और क्या है, पैरेलल भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस रीजन के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारे पास लाइन जो है वो यूनिफॉर्म होंगी। वहाँ पर हमारे पास लाइन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब फील्ड भी जो है वो यूनिफॉर्म होगा। जबकि इसके अगर आउटर साइड पे देखें, ठीक है, दोनों तरफ देखें तो ये लाइन जो है वो कर्व फॉर्म में है, ठीक है, लाइन जो है वो कर्व फॉर्म में है, यहाँ पर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है। बेसिकली जो यूनिफॉर्म फील्ड होता है, व्हेन द इलेक्ट्रिक लाइन आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस द फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑन ऑल पॉइंट्स, ठीक है। इन दिस केस सेम नंबर ऑफ लाइंस पासिस थ्रू द पर यूनिट एरिया, कि किसी भी यूनिट एरिया से जो है वो सेम नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वली स्पेस भी हैं। और अब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास होता है व्हेन द इलेक्ट्रिक लाइन आर नॉट इक्वली स्पेस्ड and not parallel to the field is non uniform, ठीक है। और वो पैरेलल भी नहीं होती तो फील्ड जो है वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होता है। आगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अच्छा, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर हो जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन, किसी भी फील्ड लाइन के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो वो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द दैट पॉइंट, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी बताता है। द लाइन्स आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जब लाइन एक दूसरे के करीब तरीन होंगी, कम क्लोज टू ईच अदर होंगी तो फील्ड वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो एक दूसरे से अपार्ट होंगी तो देन वहाँ पर फील्ड जो है वो वीक होगा। आगे इंपॉर्टेंट ये आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई द टू लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, वाई नो टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ ओनली इन वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट यानी किसी भी लाइन के ऊपर अगर आप कर्व ड्रा करें तो वहाँ पर वो आपको जो डायरेक्शन देता है वो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यूनिट डायरेक्शनल होती हैं, यूनिट डायरेक्शन होने की वजह से ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर ऐसा हो जाए तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। E could have more than one direction which is not possible। आगे 5 नंबर प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपके पास कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर एग्जिस्ट इन साइड अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के इन साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।